श्री रामचंद्र जी अयोध्या से लौटने के बाद एक दिन भरत जी से कहते हैं, भरत, हनुमान ने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं उसका कर्जदार हो गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, पर संसार के भोग तो उसे चाहिए ही नहीं। फिर मैं उसके लिए ऐसा क्या करूँ? मेरे मन में बड़ा संशय है, मेरा मार्गदर्शन करो। तब भरत जी कहते हैं, प्रभु, आपका मार्गदर्शन मैं करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पर हाँ, 14 वर्षों तक मेरा मार्गदर्शन किसी ने किया था, वह पादुका जी थीं। आप कहिए तो हम उनके पास चले। तब श्री रामचंद्र जी भरत जी को लेकर पादुकाओं के पास जाते हैं और यही सवाल करते हैं कि हनुमान जी के लिए वह क्या कर सकते हैं। तब पादुकाएं बोलती हैं कि प्रभु, बात तो सही है कि 14 वर्षों तक हनुमान जी ने आपकी हृदय से सेवा की है और उनके सेवा भाव का कोई मोल नहीं है, परंतु हनुमान जी एक बात से परेशान भी हैं कि उन्होंने दंडकारण्य में जिन ऋषि मुनियों से वादा किया था कि आप उन्हें दर्शन देने जाएंगे, और आप उन्हें दर्शन देने नहीं जा पाए क्योंकि लंका विजय के बाद आपको तुरंत अयोध्या लौटना पड़ा। अगर आप अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देर करते तो भरत जी जीवित नहीं रहते। तब हनुमान जी से आपने कहा था कि इन ऋषि मुनियों को अगर मैं अभी दर्शन देने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ उन्हें क्षण भर के लिए दर्शन देकर वापस आना पड़ेगा, पर मैं जब अपने अगले अवतार श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा उस समय वे समस्त ऋषि मुनि गोपियों के रूप में पधारेंगे। तब मैं उन ऋषियों को अपना साथ प्रदान करूँगा, जिससे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और उनके सेवा भाव का भी प्रतिफल मैं उन्हें दे पाऊँगा। तब हनुमान जी इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने वादा किया है और आप अगले जन्म में उन ऋषियों को दर्शन देंगे तो वह अपना वादा कैसे पूर्ण करेंगे। तब श्री रामचंद्र जी को अपना दिया हुआ वचन याद आ गया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, फिर मैं क्या करूं? पादुका ने उत्तर दिया, प्रभु, जब आप अगले अवतार में श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आएंगे तब हनुमान जी प्रतिपल आपके साथ रहेंगे। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, यह कैसे होगा? तब पादुकाओं ने उत्तर दिया, हनुमान जी आपके साथ बंसी के रूप में सदैव रहेंगे और जब भी आप वंशी बजाएंगे तब समस्त गोपियां दौड़कर आपके पास आ जाएंगी। इस प्रकार से दंडकारण्य में ऋषि मुनियों का अगला जन्म गोपियों के रूप में हुआ और हनुमान जी बंसी के रूप में पधारे। जब तक श्री कृष्ण बंसी नहीं बजाते थे तब तक गोपियाँ श्री कृष्ण के पास नहीं आती थीं और बंसी की टेर सुनते ही वह स्वयं को श्री कृष्ण के पास जाने से नहीं रोक पाती थीं। वंशी के रूप में हनुमान जी ही गोपियों से जाकर कहते थे, चलो, प्रभु ने आपको याद किया है और आपको भी उन्हें अपना प्रेम दर्शाने का संपूर्ण मौका मिलेगा। इस तरह से आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और हनुमान जी की भी। तो इस प्रकार से हनुमान जी वंशी के रूप में सदैव श्री कृष्ण जी के साथ रहे। तो क्या आपको पता थी इतनी सुंदर कथा जो श्री कृष्ण की बांसुरी और उनके भक्त प्रेम से जुड़ी हुई है? तो गोपियाँ कोई सांसारिक स्त्रियाँ नहीं हैं, उनका प्रेम सांसारिक नहीं है। वह वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या करके अपने प्रभु का साथ चाहा था और जिन्हें श्री कृष्ण ने अपना साथ प्रदान करने का वचन दिया था। एक और अद्भुत रहस्य है कि श्री कृष्ण को वंशी स्वयं महादेव ने जब वे उनके बाल रूप के दर्शन करने आए थे तब प्रदान की थी। धर्म की गहराइयों में ऐसे ही अनेक अनमोल मोती छुपे हुए हैं जिन्हें महापुरुषों की ज्ञान भरी बातें सुनकर और धर्म ग्रंथों को पढ़कर ही जाना जा सकता है। ऐसे ही अद्भुत रहस्य और जानकारी भरी अनसुनी घटना को जानने के लिए आगे भी हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, श्री राधे।